आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हमने बात किया है कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत से भाई-बहनों के सवाल हैं कि प्रार्थना क्या है, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसा करना चाहिए। इस प्रकार के सवाल प्रार्थना के ऊपर अगर आपके पास हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। पहला सवाल प्रार्थना क्या है? साधारण रीति से प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है, जहाँ एक व्यक्ति, एक बहन अपने दिल का सारा दर्द, सारी तकलीफ़ें, सारी समस्याएँ दिल खोल कर परमेश्वर को बताती है और परमेश्वर उसका समाधान करता है। जैसा कि वचन में लिखा है, गला खोल कर पुकार अपने लिए कुछ न रख छोड़। यही अपने दिल की सारा बोझ परमेश्वर को बताना है। दूसरा सवाल प्रार्थना क्यों करना चाहिए? उसके नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है, प्रार्थना हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 7 में लिखा है, माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूँढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हम उसके संतान हैं और संतान होने के द्वारा हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पिता से बातचीत करें और उसके साथ प्रार्थना के द्वारा संगति करें। तीसरा पॉइंट, प्रार्थना हमारी ज़रूरत है, प्रार्थना हमारी आवश्यकता है। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी का बहुत बड़ा एक रोल है और एक महत्व है, अगर हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो, तो हम किसी भी काम के नहीं हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। चाहे उसके बाद शरीर कितना खूबसूरत हो, चाहे शरीर में कितनी ताकत हो और कितने हेल्दी हों, लेकिन जब तक शरीर की हड्डी सही से काम ना करे, तब तक उस शरीर का कोई फ़ायदा और मतलब नहीं है। उसी प्रकार से मसीह जीवन में यदि प्रार्थना नहीं है, तो ऐसे मसीह जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्रार्थना हमारी ज़रूरत है, जितना ज़्यादा शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी का होना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन में प्रार्थना का होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रार्थना हमें इसलिए करनी चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकें और अपने दिल की सारी बातें उसे बता सकें। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना हमें अपने आत्मिक जीवन को जिंदा रखने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, उसका आत्मिक लेवल बढ़ा हुआ नहीं रहता, वो एक नॉर्मल सा विश्वासी रहता है जैसे कि वो विश्वास करता है। वो आत्मिक जीवन में बढ़ता नहीं है और प्रार्थना ना करने के द्वारा धीरे-धीरे वो भी विश्वास कम होने लगता है। इसलिए प्रार्थना हमारी आवश्यकता है, प्रार्थना को ज़रूर करें ताकि आत्मिक जीवन में जीवित रह सकें। तीसरा सवाल, प्रार्थना कब करनी चाहिए? वैसे तो बाइबल हमें बताती है प्रार्थना हम किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ें, तो भजन संहिता में काफ़ी भजन प्रार्थना के विषय में लिखे गए हुए हैं, जो सुबह, दोपहर और शाम की प्रार्थना के विषय में भी बातचीत करते हैं। और जैसा आपको समय लगता है, वैसा आप अपने प्रार्थना का समय बिता सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दानिय्येल के जीवन में जब हम देखते हैं, तो दानिय्येल सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता था और यही वजह था कि वो सारी विपत्ति से बच पाया और सारी कठिनाइयों से निकल पाया। अगला पॉइंट, हमें लगातार प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर हम लगातार प्रार्थना ना करें तो क्या होगा? एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से पंखा होता है और पंखे से हम लगातार हवा चाहिए और उसके हवा को हम ले सकें, तो हमें चाहिए कि पहले पंखे को सही रीति से कनेक्शन दें। ताकि हम उस पंखे से लगातार हवा को खा सकें और ले सकें। वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को हमें लगातार लेनी है और पानी है, तो हमारा रिश्ता प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा होने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर से हर एक आशीषों को प्राप्त कर सकें।
दूसरा पॉइंट, निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 17 में कलीसिया को बोलता है कि लगातार प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि पौलुस जानता था प्रार्थना की महत्वता को अपने जीवन में, और यही बात थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, वहां के लोगों को, विश्वासियों को उत्साहित करता है कि हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। अगला पॉइंट, हमें प्रार्थना हर एक परिस्थिति में करना चाहिए। हो सकता है वो दुख के दिन होंगे, निराशा के दिन होंगे, परेशानियों के दिन होंगे, कुछ चुनौती के दिन होंगे, या फिर अच्छे दिन होंगे, हमें हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करने की जरूरत है। अगला सवाल, प्रार्थना कैसे करना चाहिए? इस सवाल पर बहुत सारे लोगों के विचार होते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, हमें प्रार्थना पूरे विश्वास से करना चाहिए। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो हमें विश्वास होना चाहिए हमारे हृदय में कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे उत्तर देगा। दूसरा पॉइंट, हमें दीनता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम दीन नहीं हैं, यदि हम नम्र नहीं हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अगला पॉइंट, नम्रता पूर्वक हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें नम्र होना जरूरी है। बाइबल में लिखा है कि मूसा पृथ्वी का सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था, दीन व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर से मूसा जो कहता था, परमेश्वर मूसा की सुनता था। क्षमा भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। अक्सर हम कई बार प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। कारण यही है कि हमारे दिल में कड़वाहट है, हमारे दिल में नफरत है, दूसरों के प्रति जलन है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, और ऐसे हृदय को लेकर, ऐसे मन को लेकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। अगला पॉइंट, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करना चाहिए। दाऊद परमेश्वर से भजन संहिता 51 में कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी आत्मा को मुझसे अलग न कर और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। अर्थात वो पश्चाताप कर रहा अपने पाप के लिए, अपनी गलती, अपने गुनाह के लिए कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। इसलिए हमें भी पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। संयम और धीरज के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन धीरज ना धरने के कारण, संयम ना करने के कारण हम अपनी प्रार्थना को करना बंद कर देते हैं और रोक देते हैं, जिससे कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ आशीष मिली है, तो आप हमें जरूर कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, आपका दिल से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं नए दिन, नई सुबह के लिए प्रभु, नई किरण के लिए, कि एक और नया दिन आपने हमारी जिंदगी में जोड़ा है प्रभु। ये आपकी दया है, आपकी करुणा है प्रभु। आज तेरे वचन के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम के द्वारा हमने प्रार्थना के बारे में सीखा है। प्रिय परमेश्वर, पवित्र आत्मा की हमें इतनी शक्ति दे, ताकि हम प्रार्थना में आपके साथ समय बिता सकें। हम अपने सारे दिल के बोझ आपको खोल कर कह सकें प्रभु, और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले। प्रिय परमेश्वर पिता, अपने लोगों को मजबूत कर प्रार्थना जीवन में और आगे बढ़ा परमेश्वर, जिससे आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रिय पापा, मैं आज तेरा दास होने के नाते सारे भाई बहनों को आशीर्वाद देता हूँ। ये प्रार्थना के जीवन में बढ़ते चले जाएं और आपके नाम की महिमा होती चली जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।